हेलो जी, कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगी। मैं हूँ मनीषा और हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जी मंगलवार की वीडियो है ये मेरी, और मंगलवार को हमने बनाया था हलवा। तो वैसे मन तो बहुत दिनों से कर रहा था हलवा खाने का। तो मिष्टी को, स्वीटी को, सुरेंद्र जी को, तीनों को रखी थी खांसी, और मेरे अकेले का मन था, लेकिन मैंने इन लोगों की वजह से नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो अकेले बनाऊँगी तो फिर ये इतना खा भी नहीं पाएंगी, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा खांसी हो रखी थी। तो इसलिए फिर मैंने इतने दिन बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा अब सबकी तबीयत भी ठीक है फ़िलहाल, तो बस अभी भी ठीक हुए हैं। ज़्यादा भी इनको नहीं खिलाऊंगी मैं हलवा, नहीं तो फिर से खांसी में वैसे ही परेशान रहेंगे। तो मैंने बनाया था फिर मंगलवार को हलवा। मैंने सोचा आज मंगलवार है तो साथ ही साथ दोक भी लगा लेंगे बालाजी की। तो देखिए बस हलवा बन के हो गया रेडी, और साथ ही साथ देखिए मैंने चढ़ा रखी है गैस पे वो बेसन की भुजिया निकालते हैं ना हाथ से, तो वही मैंने बनाया था, वो भी लहसुन, बिना लहसुन प्याज का। तो हम ना शनिवार को और मंगलवार को लहसुन प्याज नहीं खाते, तो इसलिए घर पे मैंने बस ये बनाया। या तो मैं आलू की सब्जी होती है ना, आलू हरी मिर्च की, वो बना लेती हूँ सिंपल सी, या फिर मैं ये बना लेती हूँ। तो ये सब्जी है ना बेसन वाली, ये बिना लहसुन प्याज के अच्छे तो नहीं लगती, लेकिन मैंने सोचा चलो ये बना ही लेती हूँ, क्योंकि सुरेंद्र जी का भी मन था ये सब खाने का। तो इसलिए मैंने ये भुजिया की सब्ज़ी जो है ये मैंने बना के और अलग कटोरी में डाल दी है। तो अब देखिए जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं अब साफ़ करूँगी, क्योंकि इतने सारे ज़्यादा बर्तन हो गए थे, बड़े बड़े बर्तन ही हो रखे हैं, कढ़ाई, ये टोपियाँ वगैरह। मैं सोचे पहले इसको निकाल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी मैं सारे बर्तन साफ़। तो देखिए ये घी का डिब्बा है, ये भी मैं अब दोनों फ्रिज में रखाऊंगी, क्योंकि एक में मेरा घी है जो हम घर पे नॉर्मल यूज करते हैं वो वाला, और दूसरा है मेरा मलाई वाला घी इस डिब्बे में। तो मैं ना घी फ्रिज में ही रखती हूँ। वैसे स्मेल होती तो नहीं है, लेकिन मलाई वाले घी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए देखिए मैं दोनों डिब्बे मैंने रख दिए फ्रिज में। और अब देखिए किचन को सारा समेट दिया मैंने, और अब जितने भी बर्तन हैं वो मैं सारे साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये जो धुले हुए बर्तन है ना, पहले से टोकरा पूरा भरा रखा है, तो इसलिए पहले मैं सोचा चलो वो बर्तन लगा देती हूँ। तो देखिए सारे बर्तन जो है वो मैं अब यहाँ पे लगाने लगी हूँ। उसके बाद करूँगी मैं वो वाले बर्तन साफ़। बस देखिए जितने बर्तन है वो मैं लगा दूंगी सामने रैंक पे। तो ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सी है, तो यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन लगा दूंगी, और प्लेट वगैरह है वो लगा दूंगी ऊपर। तो यहाँ पे मैं इनसे बातें कर रही थी, अब सर्दियाँ शुरू हो गई है, बच्चों के कपड़े भी लेके आने, तो आप मुझे बताओ कब चलेंगे मार्केट। तो ये मुझे कह रहे 1-2 दिन रुक जा, फिर उसके बाद चलते हैं। तो फिर ये मुझे पूछ रहे थे कि कितने कपड़े कैसे कैसे लेके आने हैं। मैं कब मिष्टी के कपड़े लेके आने सबसे ज़्यादा, क्योंकि पजामे वगैरह इसको कम से कम 10-15 पजामे तो चाहिए सर्दी में, और स्वीटी के पजामे वगैरह गर्म पजामे वही चाहिए। और ऊपर के तो कपड़े बहुत है, स्वीटी के कोट वगैरह हो गए, स्वेटर, बहुत सारे कपड़े हैं। तो मिष्टी के इतने नहीं है, तो बस वही मैं इनसे कह रही थी। वो पिछली बार तो मिष्टी को स्वीटी वाले कपड़े पहना दिए थे, छोटे थे, लेकिन इस बार स्वीटी को कपड़े दिलाने पड़ेंगे और मिष्टी को भी दिलाने पड़ेंगे, क्योंकि मिष्टी को हो गए वो वाले कपड़े छोटे। तो इसलिए ये मुझे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, दिला के ले आऊँगा। तो देखिए बस यहाँ पे बस वही बातें हमारी चल रही थी। तो देखिए जी बस सर्दियाँ भी शुरू हो गई है, और आती हुई सर्दी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो बस इसी के साथ ही अगर बच्चों के कपड़े खरीद लो और उनको गरम गरम कपड़े पहले से अगर पहनाना स्टार्ट कर दो ना, तो सही रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे। तो वैसे बच्चों के कपड़े तो बहुत सारे रखे हैं, लेकिन स्वीटी के जो नीचे की पजामी है ना वो मुझे लेनी पड़ेगी। तो वो बस 2-3 है इसके पास, तो एक्स्ट्रा होना तो सही रहता है, क्योंकि बच्चे रोज़ रोज़ मतलब जैसे पार्क बूट चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी गंदे करके ले आते हैं, तो आती चेंज करना होता है। तो इसलिए मुझे स्वीटी के भी एक्स्ट्रा कपड़े लेने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा इसकी पैंट पजामी जो है वो भी मुझे लेनी पड़ेगी। और रही बात मिष्टी की, तो मिष्टी के लिए तो कम से कम मुझे 10-15 पजामे तो मुझे गर्म चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब तो चलो ज़रूरत नहीं है। दिन में तो मैं मिष्टी को इतना ज़्यादा मतलब सूसू बिस्तर पे तो ये करती नहीं है, मैं इसको ज़्यादातर बाथरूम में करवा के लाती हूँ। लेकिन कभी ये हो जाता है ना, मतलब बच्चा बताता नहीं है, और सर्दी में तो सबसे ज़्यादा बच्चा सुसु करता है। तो इसलिए मैं सोच रही कम से कम 10 पजामे तो मैं मिष्टी के लिए ख़रीद के पहले से ही रखूँ। तो अब तो चलो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो बस धूप भी निकल रही है। आगे से आगे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे बस धूप भी कम होती जाएगी। और हमारी छत तो ऐसी है कि बस एक रस्से पे ही धूप आती है, तो कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते, चाहे वो वैसे कपड़े सुखाए हो या फिर मशीन में धो के सुखाए हो, बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं कपड़े। तो इसलिए बस ये सोच रही थी कि मैं पहले पहले अगर बच्चों के कपड़े अगर लेके रख दूँगी ना, तो एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ना सूखे तो कम से कम 5-6 पजामे एक्स्ट्रा हमारे पास हो, तो बस वही पहना दो बच्चों को।
देखिए कपड़ों का ढेर किस तरह से लगा हुआ है, और ये सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 दिन के कपड़े हैं, और इसमें से आते तो हमने यूज ही कर लिए कपड़े पहनने के लिए। तो और बाकी देखिए इतने सारे इधर मैंने लगा दिए कपड़े, वो प्रेस वाले कपड़े, और यहाँ पे जितने कपड़े हैं ये सारे बच्चों के हैं। तो बस ये हो जाता है आजकल, सारे कपड़े जो है वो मैं बस उतर के इस पे चेयर पर रख देती हूँ। इस वाली चेयर पर अगर कोई आके बैठता है तो इधर वाली पे डाल देता है, इधर वाली पे कोई बैठता है तो इधर वाली पे डाल देता है। तो बस ये चल रहा था। और इतने दिन तो ये प्रेस के कपड़े जो है ये मेरे सारे ऐसे ही पड़े थे। तो इसमें वो वाले कपड़े कम थे, प्रेस के कपड़े ज़्यादा है। तो इसी में देखिए निकाल के आते तो हम प्रेस करके मतलब पहनते ही गए साथ ही साथ। और देखिए अभी भी कितना ढेर लगा हुआ है प्रेस के कपड़ों का, ये सबसे ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा सरदर्दी है प्रेस के कपड़े, तो पहले मुझे मौका देख के ही मतलब करना पड़ता है, नहीं तो गर्म हाथ लगा दे मिस्त्री, तो इसका भी थोड़ा देखना ही पड़ता है। तो जी देखिए बस सारे जितने प्रेस के कपड़े हैं वो मैंने एक साइड में ढेर लगा दिया, और बच्चों के कपड़े हैं छोटे छोटे, ये सारे मैंने फोल्ड करके मैं सारे साथ ही साथ अलमारी में लगा रही हूँ। नहीं तो आप देख रही हो ना मिस्टी किस तरह से खड़ी है, तो बस ये यहाँ पे खड़े बस वॉलपेपर उतार रही है, और इसको कुछ काम तो है नहीं। और फोल्ड करके रख दूँगे ना तो बस वही कपड़े फिर भी खेलने लग जाती है। तो देखिए जितनी कपड़ों पे ज़रूरत थी उतनी मैंने पहले दिन कर दी थी, और बाकी सुबह दूसरे दिन मैंने सारे कपड़ों पे आयरन करी। और स्वीटी की छुट्टी थी तो फिर मैंने सोचा चलो सुबह खाना तो मैं बाद में बना लूँगी, सबसे पहले मैं ये काम कर लूँगी। तो बस देखिए बच्चों को नहला धुला के फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी सारे कपड़ों पे आयरन, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। और देखिए इतने सारे कपड़े जो है वो मैंने सारे आयरन करके रख दिए, और बच्चों की चल रही है यहाँ पे मस्ती। तो आज ना सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों चेयर हो गई है खाली, नहीं तो बस से ऐसे था कि जो भी प्रेस वाले कपड़े थे और कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रखती गई, और प्रेस वाले कपड़े जो है वो मैं इसमें चेयर पे डालती रही। तो देखिए दोनों चेयर भी खाली हो गई है, और प्रेस वाले जितने कपड़े थे वो भी मैंने सारे बस आयरन कर दिए, बस 1-2 बचे हुए हैं, बस इन पर भी मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब लग गई हूँ तो सारे पे कर ही दूँ। तो मुझे ना प्रेस भी करती हूँ ना तो मैं मौका देख के करती हूँ, क्योंकि मुझे मिस्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो स्वीटी की बुधवार की अब 3-4 दिन की स्वीटी की छुट्टी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब रोज़ सुबह शाम प्रेस करती रहूँगी। सुबह के कपड़ों की शाम को कर लूँगी, शाम के कपड़ों की जो है वो मैं सुबह प्रेस कर दूँगी। तो अब तो बस मैंने सोच लिया कि अब बस प्रेस वाले कपड़े हैं ना वो मैं बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं करूँगी। अगर 2 जोड़ी कपड़े हैं ना तो वही मैं साथ कर दूँगी, नहीं तो इस बार तो मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कपड़ों को लेके। तो अब देखो लेके बैठूँ तो इतना कम से कम 1 घंटे का तो मुझे टाइम चाहिए, इतने सारे कपड़े थे। तो शुक्र है मैंने पहले दिन आधे कपड़ों को पहले दिन कर दी थी शाम को, और आधे कपड़ों को मैंने दूसरे दिन सुबह कर दी। तो कपड़ों पे हो गई है आयरन, और सारे जितने भी कपड़े हैं वो सारे मैं एक करके रख दूँगी सारे अलमारी में, क्योंकि नहीं तो ये ऐसे अगर रख दूँगी ना बेड पे तो मिस्टी 1 मिनट लगाएगी, बस सारे कपड़े फिर से बिखेर के रख देगी। तो देखिए बच्चे यहाँ पे खा रहे थे खेल, और साथ साथ खेल भी रहे थे, तो वो तो शुक्र है स्वीटी की छुट्टी थी तो स्वीटी थोड़ी देर मिस्टी के साथ खेलती रही, तो मेरे ये भी काम हो गया। तो देखिए बस इतना काम मेरा हो गया, और अब मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि बच्चों ने खाना नहीं खाया। देखिए बस ये खील खा के थोड़ा पेट भर रहे हैं, और मिस्टी को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए मैं मिस्टी को देती रहती हूँ। तो मिलती हूँ गाइस जिससे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ चैनल पे नए हो तो जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मिलती हूँ इससे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।